नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा मनोज कुमार का है और उस दौर की बात जब शहीद भगत सिंह की मां से मनोज कुमार की मुलाकात हुई। वैसे तो एक रोमांटिक हीरो के तौर पर मनोज साहब फिल्म जगत में अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ कमी तो थी। उन्हें कुछ अलग करना था और यह अलग तब हुआ जब मनोज कुमार को एस राम शर्मा की फिल्म शहीद में काम करने का मौका मिला। शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित ये फिल्म मनोज कुमार के जीवन में वो मोड़ साबित हुई जहां से दर्शकों के लिए उनकी छवि ही बदल गई। इसी फिल्म के सिलसिले में मनोज कुमार शहीद भगत सिंह की मां और उनके भाइयों से भी मिले थे। मनोज कुमार को शहीद फिल्म में शहीद भगत सिंह का किरदार निभाना था। जब फिल्म पर काम शुरू हुआ तब मनोज कुमार और उनकी टीम चंडीगढ़ में थी। उन्हें पता चला कि भगत सिंह की माताजी भी इसी शहर के एक अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद मनोज साहब ने शहीद भगत सिंह की मां से मिलने की इच्छा जताई और अस्पताल पहुंच गए। यहीं इनकी मुलाकात शहीद भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त से भी हुई। मनोज कुमार के लिए उस मुलाकात के दौरान 2 बार ऐसा अवसर आया जिसे वो आज भी अपना सौभाग्य मानते हैं। पहला सुखद अवसर तब आया जब शहीद भगत सिंह के भाई उन्हें मां के पास ले गए। उन्होंने मनोज साहब को मां से मिलवाते हुए कहा कि मां, ये वीरे की तरह नहीं दिखते। इस पर मां ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, काफी हद तक। दूसरा अवसर तब आया जब मनोज कुमार शहीद भगत सिंह की मां की गोद में सिर रखकर रो पड़े और इन दोनों मौकों के लिए मनोज साहब आज भी खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। इस बात का जिक्र मनोज साहब ने अपने एक लेख में भी किया जो उन्होंने 2002 में लिखा था। यह सिनेमा का वो दौर था जब पर्दे पर देशभक्ति फिल्मों की कुछ खास चहल पहल नहीं थी। फिल्म बनाने वालों को शायद लगता हो कि देशभक्ति फिल्मों से वो कुछ ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन मनोज कुमार ने उनकी इस सोच को बदल दिया। उन्होंने देश प्रेम की भावनाओं पर केंद्रित एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में बनाई और लोगों का बेशुमार प्यार भी बटोरा। शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम से शुरू हुआ उनका सफर फिल्म क्रांति तक लगातार जारी रहा। उनकी फिल्मों ने आम दर्शकों में देश प्रेम का ऐसा जज्बा जगाया कि देशभक्ति को केंद्र में रखकर और भी फिल्मकार फिल्में बनाने लगे। मनोज कुमार के इस देश प्रेम से भरे कदम को केवल उस समय के दर्शकों ने ही नहीं बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी खूब सराहा। जब मनोज कुमार की फिल्म शहीद पर्दे पर आई तो उस समय देश में जंग का माहौल था और इसी बीच इस फिल्म को लाल बहादुर शास्त्री ने भी देखा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और 1965 के भारत पाक युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने मनोज साहब से ये आग्रह किया कि वो जय जवान जय किसान के नारे को ध्यान में रखते हुए भी कोई फिल्म बनाए, जो उन लोगों के लिए एक सीख हो जो अपनी जमीन और खेती छोड़कर दूसरे देशों में जा बसे हैं। प्रधानमंत्री के इस आग्रह के बाद मनोज साहब दिल्ली से मुंबई के लिए रेल यात्रा कर रहे थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने इस रेल यात्रा के दौरान ही उपकार फिल्म की कहानी लिख दी। इसे 24 घंटे का समय लगा और फिर जल्द से जल्द फिल्म पर काम करना शुरू हो गया। 1967 में यह फिल्म रिलीज हुई, लेकिन अफसोस कि इससे पहले ही शास्त्री जी का निधन हो गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।